नमस्कार किसान भाइयों, आशा है आप कुशल मंगल होंगे दोस्तों। आज तारीख है 3 अक्टूबर 2023, दिन मंगलवार है, हफ्ते का दूसरा दिन है। आज जानेंगे हम मंडियों की क्या है स्थिति। इसके साथ ही जो मुख्य बात है वो निकासी को लेकर भी चर्चा करनी है कि पश्चिम बंगाल की निकासी कितनी हुई है और क्या आलू में संभावनाएं अब बन सकती हैं। कुछ लोग जिस तरह से बहुत ज़्यादा चीख चीख कर 2000 और 900 और 1000 की बात कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों। किसान भाइयों, समय थोड़ा सा बड़ा विचित्र सा आ गया है। अभी बहुत ज़्यादा जो है दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। कोल्ड स्टोरों पे जाओ तो किसान भी घबराहट में है और कोल्ड मालिक उस घबराहट को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग तो पहले से ही आग में घी डालने का काम कर रहे थे। किसानों को बार बार ऐसा कर रहे थे कि किसान डर जाए और आलू को फेंकने लग जाए, और उसका उनको परिणाम भी मिल रहा है दोस्तों। इस बार आलू की जो परिस्थितियां बन रही हैं वो विचित्र ही हैं दोस्तों। बहुत सारे मंदड़िए या कहें कि आलू का खेल करने वाले सक्रिय रहे, और वो कहीं तक, क्योंकि उनका गेम ऐसा होता है कि वो अपने मकसदों में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरी की पूरी गोटियां सेट करके और अपनी चाल चलते हैं दोस्तों। और उनमें कुछ लोग मीडिया के लोग भी उनका साथ देते हैं। और मीडिया में मैं कह सकता हूँ, आप चाहे सोशल मीडिया की बात करें, जो व्हाट्सएप ग्रुपों पे खबरें चलती हैं, चाहे आप अखबारों की बात करें, कुछ लोग पूरी तरह से उनका साथ देते हैं दोस्तों। और किसान का साथ देने वाले बहुत कम आपको जो है दिखाई देंगे। लेकिन आज हम अगर परिस्थितियों की बात करते चलें, तो कल हमने निकासी की बात आपको बताई थी कि उत्तर प्रदेश की निकासी निश्चित रूप से दोस्तों आपके बताए गए कुछ आंकड़ों में और कोल्ड मालिकों के द्वारा बताए गए कुछ आंकड़ों में, और जिला उद्यान विभाग तो अभी जो है आंकड़े पूरी तरह से बता ही नहीं पाता। वो जब जानकारी करते हैं तो कहते उनके पास जो आंकड़े हैं वो सितंबर के आंकड़े जा कर के आएंगे अक्टूबर के एंड में। और लेकिन कुछ जगह के ज़रूर वो बता देते हैं कि ये इस तरह के आसपास हैं, आसपास ही बताते हैं, तो वो अनुमानित आंकड़े होते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा अंतर आ रहा है जो निकासी के आंकड़ों पर दोस्तों, वो आ रहा है फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, बाराबंकी। उसका कारण है एक विशेष, यहाँ पर एक गिरोह सक्रिय है शुरू से ही दोस्तों, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जो बंगाल, आसाम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन क्षेत्रों के मार्केट को प्रभावित करता है। और यहाँ पर एक यूनियन काम करती है बंगाल में, विशेष करके बंगाल का मार्केट झारखंड और आसाम और जो है आपके उड़ीसा, इन में बंगाल का मार्केट है। और यहीं पर इसी मार्केट में जाता है आपके उत्तर प्रदेश का इन क्षेत्रों से, जो कि कानपुर और जो है आपका आसपास का क्षेत्र मैंने आपको बताया ही है, फर्रुखाबाद, कन्नौज और बाराबंकी। इस बार बाराबंकी के किसान बहुत परेशान हैं, उनका राजेंद्र वन आलू नहीं बिक रहा है। और यही क्षेत्र जो आगे अगर सप्लाई करे तो बिहार तक के में भी आलू सप्लाई करता है, वाराणसी वगैरह में भी कन्नौज और कानपुर से आलू जो है जाता है, उधर से फिर बिहार में भी जाता है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ के पिछले बार यहाँ से व्यापारियों ने शुरुआत में ही आलू खरीद लिया था और पूरे साल भर आलू यहाँ से चलता रहा था, और किसानों ने भी फ़ायदा उठाया था और व्यापारियों ने फ़ायदा उठाया। लेकिन इस बार यहाँ से व्यापारियों ने शुरुआत में माल नहीं खरीदा, तो उन्होंने एक तरह शतरंज की चाल की तरह और किसानों को उलझाए रखा है। और आज भी यहाँ से जो आंकड़े हैं आपको और हमें जो दिया जा रहा है वो आंकड़े सही नहीं है, इनमें बहुत डिफरेंस है। कोई 37% के आंकड़े कहीं से प्राप्त हो रहे हैं तो कहीं से 65% के आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं। इतना अंतर, तो जो भी आंकड़ों में अंतर आया है वो यहाँ से अंतर हो सकता है दोस्तों। कल जैसे मैंने 56 से 58% उत्तर प्रदेश की निकासी बताई थी, तो इन क्षेत्र की वजह से ही कुछ डिफरेंस 1-2% का जरूर हो सकता है, 2-4% का। और इस क्षेत्र के जो किसान हमसे जुड़े हैं वो अपने कोल्ड स्टोरों से एक बार जानकारी करें, क्योंकि यहाँ पर व्यापारी और कोल्ड मालिक मिलकर के किसानों का शोषण कर रहे हैं दोस्तों। वो कभी भी हमें सही जानकारी नहीं देंगे, क्योंकि हम उनके खिलाफ किसानों के हित में आवाज़ उठाते रहते हैं, आप जानते ही हैं। तो ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं हमें गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो अपने सारे हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन हम भी अपनी बात पड़े हुए हैं, किसानों को सही जानकारी हमेशा देते रहेंगे, चाहे वो आपको बुरी लगे चाहे भली लगे। बुरी तो लगती नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर किसान, कुछ एक आध ऐसे लोग भी हैं मेरे चैनल पर जो पढ़ेंगे नहीं लेकिन कमेंट नेगेटिव कर देंगे, और ऐसे ऐसे कमेंट कर देंगे कि अभी मैंने सितंबर की निकासी की बात करी तो उत्तर प्रदेश की लगभग एवरेज निकासी 15-16% के आसपास सितंबर में आ रही है। कहीं कम है, किसी किसी जिले में कम भी है सितंबर में। लेकिन अब वो कह रहा है कि इतनी निकासी हो गई। अरे भाई, तू ही अगर पूरा विद्वान है तो तू ही बता दे, हम कब मना कर रहे हैं। तैने कभी पहले तो हमें बताया नहीं कि इतनी निकासी संभव है, और जब हम बता रहे हैं आंकड़े तो तू उस पर उल्टे कमेंट कर रहा है। तो ये भी आपके और किसान भाइयों के द्वारा बताए हुए आंकड़े हैं, और ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है तो वो सही बात बताओ।
हम अगर कहीं गलत हैं तो बताइए कि ये यहाँ पर ये हो सकता है, क्योंकि ये भी वही आंकड़े, कोई हम भगवान तो है नहीं। और क्या ये संभव है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी कोल्ड स्टोरेजों पर जा करके मैं या कोई मैं कोई इतना बड़ा बिजनेसमैन, मेरी कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं कि जिसकी वजह से मैंने सब जगह मीडिया कर्मी छोड़ रखे और वहाँ से रिपोर्ट देंगे। रिपोर्ट आपके द्वारा ही, आप हमारे तो किसान भाई हमारे जो है मीडिया कर्मी हैं, और वही जो जानकारी देते हैं उसको हम संकलन करके और आपको देते हैं। अब उसमें आप गलत देंगे तो सभी किसान भाइयों को नुकसान होगा, आप सही देंगे तो सबका फायदा पहुंचेगा। फिर भी आपसे पुनः निवेदन है कि अगर इसमें कोई डिफरेंस है तो आप जरूर बताइए दोस्तों। अब हम बात कर रहे थे इन क्षेत्रों की निकासी, तो इन क्षेत्रों पर पूरा का पूरा फोकस है दोस्तों। उसका एक कारण हो रहा है, इन दिनों में नए आलू की जो है आवक हो जाती है। दिसंबर तक तो आपका मंचर, पूना और कर्नाटक के अलग अलग जगह का, चिकमंगलुरु वगैरह का थोड़ा थोड़ा आलू चलता है, जो कोई भी प्रभाव आपके पुराने कोल्ड स्टोरेज के आलू पर, ना तो पश्चिम बंगाल के मार्केट पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है, ना उत्तर प्रदेश के मार्केट पर कोई प्रभाव पड़ता है। और इसके बाद जो आलू आता है छिटपुट में, शुरुआत जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, यहाँ का नया आलू आता है और आ गया है दोस्तों। नया आलू 10-15 दिन पहले से ही शुरू हो गया मार्केट में थोड़ा थोड़ा, और कहीं कहीं क्या तो शुरू से ही आता रहता है। मैंने जैसे कि बताया था आपको, 15 जुलाई के बाद जून में ही बारिश हुई और यहाँ पर बुवाई शुरू हो जाती है और वो आलू धीरे धीरे करके आता रहता है। अब ये जो आलू मार्केट में आया, तो जो शुरुआत हुई थी, मुहूर्त हुआ था, वो करीब 3,000-3,300 रुपये क्विंटल का हुआ था, लेकिन आज इसके रेट 2,200-2,400 रुपये क्विंटल के मिल रहे हैं। जब नए आलू को सम्मान नहीं मिल रहा है, चूँकि पुराने आलू के रेट नहीं उठ रहे, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो है आलू बहुत उम्मीद से बहुत कम रेट में नया आलू बिक रहा है। अब इसके आंकड़े हम ये नहीं लगा सकते कि पुराना आलू बहुत अच्छे रेटों में बिकेगा दोस्तों। अगर ये कहना किसी का है या मेरा कहना अगर ये है, तो ये मैं सरासर ये कहीं ना कहीं से तुक्केबाजी कर रहा हूँ या अनुमान लगा रहा हूँ। चूँकि पुराने आलू के भाव, कोल्ड स्टोरेज के भाव नहीं बढ़ रहे हैं, नहीं अच्छे मिल रहे हैं, इसलिए नया आलू का भाव नीचे गिर रहा है। ये अर्थ लगाया जा सकता है। बाकी अगर आपको कुछ और नज़र आता है, आपको कुछ और दिखाई देता है, तो वो भी आप जो है मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में दे करके। अब बात करते हैं दोस्तों बंगाल की निकासी रिपोर्ट का। बंगाल की निकासी जो सितंबर माह की है, वो करीब करीब 11% की है सितंबर माह की, जो कि अनुमान लगाया था 15। जिस तरह से जुलाई, अगस्त, सितंबर में निकासी, अगस्त में और जून में भी वहाँ से निकासी हुई थी, बहुत तेज़ी से रफ्तार निकासी हुई थी। उसने एक किसानों में उम्मीद बांध रखी थी कि अगर उसी रफ्तार से निकासी चलती है, क्योंकि जहाँ बहुत गर्मी के मौसम में भी 12%, 14% निकासी हो रही थी, वहाँ मौसम सही होने, अनुकूल होने के बाद भी 11% निकासी हुई है, जो कि उम्मीद के अनुसार 17% की निकासी की लोग आकलन कर रहे थे। अब ये 5% का डिफरेंस कहाँ है, 5-6% का? इसमें आपको मैं बता दूं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 4 सितंबर से आलू के बीज की निकासी प्रारंभ हो जाती है। दक्षिण बंगाल से बीज निकलता है और उत्तर बंगाल में बुवाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार बीज नहीं निकला दोस्तों। तो वो 4%, वो करीब 4%, 5% बीज वो भी है, तो उसको भी आप जोड़ लेंगे तो वहीं आंकड़ा पहुंच जाएगा। तो अब इसमें एकदम से जैसे ही कल निकासी के आंकड़े जारी हुए, तो लोगों में और व्यापारियों में विशेष करके घबराहट शुरू हो गई है। तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल रखें। ऐसा नहीं है, मैं तो शुरू से ही कहता आ जा रहा हूँ कि कोई भी आंकड़े कहीं पे भी ऐसे नहीं है कि जिसमें रेट आलू के फिकेगा, लेकिन दोस्तों फिकवाने का काम एक रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत हो रहा है। अब जो आलू जो मार्केट में जा रहा है वो फिक ही रहा है। कोल्ड स्टोरेज पे किसी पे भी भाव नहीं बिक रहे। कल राया में हाईएस्ट 522 रुपये पैकेट आलू बिका, 37 साल, बढ़िया टॉप क्वालिटी का। टॉप मतलब वो क्वालिटी नहीं कहेंगे हम जो 700 750 वाली है, लेकिन यहाँ की स्थिति में जो टॉप क्वालिटी है उसका। और बाकी तो लूट मार मच रही है, कोई 250 भी ले रहा है, 300 भी, 400 भी, 425 भी, गुल्ला के तो कोई रेट ही नहीं है, भाड़े में ही ले रहे हैं, किर्री को ले ही नहीं रहे। तो ये स्थिति किसानों में घबराहट पैदा कर रही है। और ऐसा नहीं है, अभी हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिन से और लगातार बारिश जारी है। पश्चिम बंगाल में भी बारिश है, आपके बिहार में भी बहुत ज़्यादा बारिश है, झारखंड और इधर भी बारिश है, आसाम में भी बारिश है, और उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में भी बारिश है, गोरखपुर वगैरह, कानपुर में भी बारिश हुई है थोड़ी बहुत। तो ये जो बारिश हो रही है, ये जो है बिहार में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो बिहार में आलू की डिमांड को बढ़ाएगी दोस्तों। इसका भी एक असर वहाँ के नए आलू पे पड़ रहा है, झारखंड वगैरह के जो नए आलू पर, उसका भी असर पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं वो पॉजिटिव बन सकती हैं, लेकिन 900, 1000, 2000 की अगर कोई बात करता है तो वो आपको केवल गुमराह कर रहा है। मैं तो केवल इतना ही कहूँगा, जिस सम्मान से आलू बिकता, जिस तरह से बिकता है, सम्मान तो मिला ही नहीं इस बार, और उस तरह से बिकता रहेगा। तो आप अभी फेंकोगे, आप अगर बहुत ज़्यादा मंडियों में ओवरलोड करोगे तो वो अभी फिक रहा है, बाद की तो बाद में देखेंगे।
और कोई जो कहता है कि हम बेवकूफ़ बनाते हैं, तो आज भी हमारे पास आलू रखा हुआ है दोस्तों, और परिस्थितियों का ही इंतजार है, धीरे धीरे करके हम भी निकालते रहेंगे। अब चाहे कोई भी परिस्थिति हो, निकालेंगे आलू को। अब बात करें भावों की दोस्तों, तो दिल्ली आजपुर मंडी में 167 गाड़ियों के आसपास की आज की आवक है, लेकिन भाव में कोई भी गिरावट नहीं है। जिस भाव से आलू चल रहा था उस भाव, उसका ये भी एक कारण है कि कल पिछले दिनों 2 दिन लगातार छुट्टी रही है, तो कुछ गाड़ियां वहां पर आकर पहले से ही फड़ भी जमा हो गया। 10-12 हज़ार का जो है 8-10 हज़ार का फड़ों पर भी आलू बताया गया है, तो उसका भी एक फ़र्क है। 2 दिन रुकने के बाद फिर जो है तीसरे दिन तेज़ी से ही आलू आता है। लखनऊ की मंडी में आज चिपसोना 11 से 12.5 रुपये क्विंटल का रेट है 12 किलो का, और हल्का 10 से 11.5, यहाँ 50 पैसे की गिरावट नजर आई है। कानपुर में जो गुल्ला है वो 7 से 8 का है बढ़िया, हल्का 4 से 5 का है। एक्स्ट्रा सुपर मोटा आलू 8 से 9 रुपये किलो का, हल्का 6 से 7 रुपये किलो। यहाँ पे 1-2 रुपये की यहाँ पे भी मोटे आलू में भी गिरावट है। हॉलैंड 12 से 12.5 रुपये किलो यहाँ पर बिक्री हो रहा है। मुरादाबाद की बात करें तो 13 से 14 रुपये किलो चिपसोना का बढ़िया आलू, और हल्का 11 से 12 रुपये किलो, और 37 9 से 10.5 रुपये किलो यहाँ पर बिक रहा है दोस्तों। जयपुर में रिकॉर्ड गाड़ियों की आवक है, 100 से 105 के बीच में आज गाड़ी है। बहुत ज़्यादा आवक हो गई दोस्तों। वही बात मैं कह रहा था, घबराहट आपको जो है ले डूबेगी, और घबराहट देने का काम कुछ लोग साजिश के तहत कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज पर भी आपके किसानों के आलू को ढंग से नहीं खरीदा जा रहा, लगातार उनको डराया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आलू आप फेंकिए। अब देखिए, ज़्यादा तो है, ये तो मैंने कभी डिनाई नहीं किया, लेकिन धीरे धीरे अगर आलू को आप बेचते रहेंगे तो एक हमने पहले भी आंकड़े दिए, फिर आपको पुनः 1-2 दिन में आंकड़े देंगे कि इन आंकड़ों के हिसाब से आलू बिक जाना चाहिए। अब अगर निकासी को भी देखोगे आप, 55% भी उत्तर प्रदेश निकासी मानते हो, उतने ही परसेंट पश्चिम बंगाल की है, और अभी बीज निकलना बाकी रह गया है। 17-18% बीज भी निकलेगा, उसके बाद अभी आपके पास 2 महीने भी मिलेंगे, क्योंकि नए आलू की जो फसल ऊना और होशियारपुर की वो आएगी, वो दिसंबर के प्रथम सप्ताह से पहले पूरी तरह से नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्की आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। और उत्तर प्रदेश की जो फसल आएगी वो भी दिसंबर में ही आएगी, तो आपको अभी दिसंबर तक आलू को बेचने का मौका मिलेगा। अब बात करें हम दोस्तों जयपुर की रेटों की, बता 10 से 10.5 के आज रेट है, और कोई बहुत ही वेरी गुड टॉप क्लास आलू 11 रुपये किलो, 6 से 9 रुपये किलो में हल्का आलू बिक रहा है। हॉलैंड आलू 12 से 12.5 रुपये, 13 रुपये किलो तक बिक रहा है, और हल्का हॉलैंड 11 से 12 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। जोधपुर में 9 गाड़ियों की आवक है, 10 से 11.5 रुपये किलो के रेट है, 8 से 9 रुपये किलो के हल्के आलू के रेट है। गुवाहाटी मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है, 15 से 16 रुपये किलो में BVIP आगरा का आलू, 13 से 14 रुपये किलो में फर्रुखाबाद का आलू, और 12 से 13 रुपये किलो में बंगाल का आलू यहाँ पर बिक रहा है दोस्तों। बंगाल की आपको जो है निकासी की डिटेल मैं अलग से वीडियो में दूंगा, और उसमें ही आपको ये भी बताऊंगा कि कितने कितने परसेंट आलू अगर निकलता रहे तो कितना फ़र्क पड़ेगा दोस्तों। गुजरात में बढ़िया आलू की निकासी हुई है, और अब पंजाब से भी तेज़ी से आलू निकलेगा, बीज का आलू है, तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली स्थिति मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि चाहे कुछ भी स्थिति रहे, आलू को आप ये मत सोचना कि गुल्ला फिक रहा है तो हम ज़्यादा बो दें, अगले साल फिर फिकेगा। इससे अच्छा है अन्य फसलों पर भी आप नज़र बनाए रखें, और आलू को कम जरूर कर दें, नहीं तो आपका शोषण होता रहेगा, आप बर्बाद होते रहेंगे, और जब क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग जाए खेत, कहते हैं कहावत है कि फिर कोई लाभ नहीं है, जब सांप निकल जाएगा लाठी पीटते रहना कोई लाभ नहीं है। इसलिए आलू कम जरूर करके चलें, चाहे कितने अपने अपने हिसाब से परसेंटेज के हिसाब से कर लें। जो 400-500 बीघा करते हैं वो 100 बीघा कम कर दें, जो 20-25 बीघा करते हैं वो 5 बीघा कम कर दें, लेकिन कम जरूर करें आप। पूना की बात, मुंबई की 20,000 पैकेट की, मुंबई में तो 20 से 30,000 नहीं, मुंबई में कम है, बेंगलोर में ज़्यादा। मुंबई में 20,000 पैकेट की आवक है, और 15 से 16 रुपये किलो बढ़िया BVIP आलू, हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो, जूट वाला 14 से 14.5 रुपये किलो, ये शुगर फ्री के रेट थे पहले वाले। जूट के गीले आलू के कोल्ड वाले के रेट है, हल्के आलू 13 से 13.5 रुपये किलो में यहाँ बिक रहा है। पूना में 13 गाड़ियों की आवक, 16 से 17 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का 13 से 14 रुपये किलो, और हल्का 10 से 12 रुपये किलो बिक रहा है। नासिक में 12 गाड़ियों की आवक है, 12 से 14 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का आलू 11 से 12 रुपये किलो बिक रहा है। नागपुर में 13 गाड़ियों की आवक है, 14 से 15 रुपये किलो बढ़िया टॉप क्लास आलू, हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो बिक रहा है। चेन्नई में 15 गाड़ियों की आवक है, 19 से 20 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का आलू 16 से 17 रुपये किलो, और हल्का आलू 13 से 15 रुपये किलो भी बिक रहा है। हैदराबाद में 25 गाड़ियों की आवक है, 302 और 37,000 दोनों यहाँ पर एक ही रेट में बिक रहे हैं, 18 से 19 रुपये किलो बढ़िया आलू के, हल्के आलू के 16 से 70 रुपये किलो के रेट हैं। बेंगलोर में 32 से 33,000 पैकेट से प्लस की आवक बताई गई है, और 18 से 19 रुपये किलो आलू के रेटों में कोई कमी नहीं है दोस्तों। बढ़िया आलू बढ़िया रेटों में बिक रहा है। यूँ तो कभी कभी 20-21 भी यहाँ बिका है, लेकिन आवक के हिसाब से थोड़ा सा तो अंतर आता ही है दोस्त। और हल्का आलू 18 से 19 रुपये किलो, 16 से 70 रुपये किलो में बिक रहा है। तिरछी में 12 गाड़ियों की आवक है, यहाँ 20 से 21 रुपये किलो के रेट है यहाँ पे, क्योंकि ये मंडी में बहुत 1-2 गाड़ियों
यहाँ पर जो आलू है वो टॉप क्लास A1 क्वालिटी का जाता है, तो यहाँ पर रेट भी A1 क्वालिटी के मिलते हैं। मदुरई में 20 से 21 रुपये किलो के रेट हैं और हल्के आलू के 18 से 19 रुपये किलो के। तो ये थे दोस्तों आज के भाव और आज की परिस्थितियों पर चर्चा। बाकी के अन्य जगह के भी हमें परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। धीरे धीरे पूरे देश की निकासी का आपको मैं पूरा एक वीडियो दूंगा, कितने कितने % निकासी की आवश्यकता हो रहा है वो भी बताऊंगा, और कितना आलू देश में बचा है ये भी बताऊंगा। इसके लिए नए लोग जो हैं, जो नए किसान भाई हैं, वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और आप कमेंट देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान।